नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 25 अप्रैल, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आपको बता दें कि आज बीपीएससी 17वीं मेंस की परीक्षा है। पटना में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं बिहार से पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया है, चेतावनी दी है। वहीं नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। इतना ही नहीं, महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी ऐलान और फाइनल जवाब हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि आज शाम सड़कों पर महागठबंधन के नेता कैंडल मार्च निकालेंगे। भीषण गर्मी को लेकर कई जिलों में आदेश जारी हुए हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया, मैं बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी हुई है, तो बिहार चुनावी मोड में है। सबसे पहले हम बीपीएससी पर बात करेंगे, क्योंकि आज अभी से कुछ देर बाद जो परीक्षा शुरू होने वाली है और परीक्षा सेंटरों पर बच्चे भी पहुंच चुके हैं। देखिए, हम लोग जब ये 8:30 बजे का समय है, शेड्यूल है हम लोग का, इसमें कर रहे हैं, तो आप समझिए कि 9:30 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। इस अब एंट्री खत्म हो चुकी है। हाँ, तो वो अब आपको पहले ही आपको 8 बजे तक लोगों को पहुंच जाना था। 1 घंटा पहले बिफोर पहुंचना था, क्योंकि परीक्षार्थी हैं। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा है। 17वीं मेंस का आपने देखा भी था कि किस तरीके से बीपीएससी को लेकर के कई महीने तक हाय तौबा मचता रहा। अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी और बिहार लोक सेवा आयोग ने तय कर दिया था, और उसमें कोई जो माने इफ बट था, अनियमितता की बात आ रही थी, तो वह कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा। सुप्रीम कोर्ट तो शेड्यूल पर जो एग्ज़ाम होगा 25, 26, 28, 29 और 30, इतने दिनों तक ये एग्ज़ाम होगा। आज पहले दिन आज माने दो पाली है, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और 2 बजे से शाम 5 बजे तक 2 सिटिंग में परीक्षा होगी। 20,000 से अधिक अभ्यर्थी। हाँ, 20,000 से अधिक अभ्यर्थी हैं और जो है सो 32 केंद्र बनाए गए हैं पटना में, यह जो कहा जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी है और तमाम जो है सो जो भी परीक्षार्थी हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सब सेंटर पर पहुंच चुके हैं और वह सेटल डाउन हो भी गए हैं। तो अब थोड़ी देर में आपको 9:30 बजे से जब परीक्षा शुरू हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। बीपीएससी 17वीं का मेंस एग्जाम है ये। लेकिन प्रशासन ने बड़ी तैयारी कर रखी है इसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बातें हुई थी उसको लेकर प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। तमाम जो दंडाधिकारी हैं उनको लगाया गया, मजिस्ट्रेट को लगाया गया है। देखिए, मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी तो है ही है, आपको टेक्निकल सेल भी हर जगह नज़र बनाए हुए है। कैमरे पर आप कैद हो रहे हैं, सब जगह पुलिस है। तो यह आप कहीं इस बार जो बार बार जो सवाल उठता है कि अनियमितता हुई तो ये हुआ, तो वह इस लिहाज से पुलिस की और प्रशासन की और बिहार लोक सेवा आयोग की भी, वह भी पैनी नज़र बनाए हुए। पूरा एक एक चीज़ का, एक एक सेकंड का, एक एक फुटेज सब कुछ कलेक्ट हो रहा। इसलिए पूरी सख्ती के साथ और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ यह परीक्षा आज हो रही है। तो परीक्षा हो रही है आज। और आपको बता दें कि कल पीएम मोदी ने बिहार से बड़ा संदेश दिया था। पीएम मोदी आए थे कल बिहार के मधुबनी के झंझारपुर में, केंद्रीय जो है पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बिहार को सौगात तो दी, लेकिन आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दिया है। क्या संदेश दिया था? देखिए, इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, नंबर 1 बात। तो नरेंद्र मोदी का जो मधुबनी में कल कार्यक्रम हुआ, बीते दिन जो कार्यक्रम हुआ, उसमें बड़ी सौगात, माने कहा जाए कि वो बोरा खोल दिया है। पूरा सब तरह का रेलवे से लेकर के रेल पटरी तक, घर का में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मिलता है, और वही नहीं, देखिए आपको गैस, रसोई गैस के लिए भी, वह भी, उसके लिए भी प्लांट की बात है, और सड़क पर। तो यह सब तमाम तरह की बात हुई है और बड़ी योजनाओं का शिलान्यास के कई हजार करोड़ का योजना का उस समय कार्यान्वयन, शुभारंभ और सब हुआ। तो ये एक बड़ी बात है। और लेकिन तब है कि वहाँ से मधुबनी से उन्होंने पूरी तरह से पूरी दुनिया को संदेश दिया है। पूरी दुनिया को संदेश ही नहीं दिया है, और जो कार्रवाई हुई है, जो अनंतनाग में के पहलगांव में जो घटना बीते दिन हुई थी, जो निर्दोष लोग को मार दिया गया था, वो टेरर अटैक था वो उस लिहाज से प्रधानमंत्री ने भी पूरी सख्ती के साथ मैसेज पूरे देश और विदेश को दे दिया है कि वह क्या करने जा रहे हैं। और एक्शन में पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी और तमाम जो इंटेलिजेंस हैं वो लगे हुए हैं वहाँ पर। और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, माने जो आप इमेजिन कर सकते हैं उससे भी कड़ी सजा वैसे टेररिस्टों को खोज करके दी जाएगी और नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, एकदम पूरी तरह से। बात मिट्टी में मिला देने की बात
प्रधानमंत्री ने कही है और कमर तोड़ दिया जाएगा। अब माने जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, जो देश को में इस तरीके की गतिविधि चलाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती हुई आपको अब दिखाई पड़ेगी। लेकिन मंच से नीतीश कुमार ने एक और बात कही, गड़बड़ हो गया था, हमारा पटिया का लोग गड़बड़ कर दिया था, देखिए अब गड़बड़ नहीं होगी। देखिए एक बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार एनडीए के टेस्टेड और ट्रस्टेड पार्टनर है, नंबर एक बात। और जो मधुबनी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो नीतीश कुमार ने बात कही, नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री बिहार नहीं है, वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो इस लिहाज से आप समझिए कि वह बार बार अपने वो बात को दोहराते हैं कि हमसे 2 बार जो महागठबंधन के साथ इधर उधर गए थे, तो बड़े वो मंच पर हमेशा कहते हैं। हाँ, तो वो बड़ी गलती उनसे हो गई थी और वह कुछ जो सांकेतिक भाषा में कहते हैं, वह अपनी पार्टी के ही कुछ लोगों की ओर इशारा करते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से हमसे गड़बड़ी हो गई थी। यह एक बड़ी बात है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और कहीं न कहीं एनडीए मजबूत होगा और बिहार में खूब आगे बिहार बढ़ेगा। तो जिस तरीके से तेजी से डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार में काम कर रही है, तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि खूब विकास होगा, तो वह विकास तो होगा। और चुनाव का वर्ष है, चुनावी काल है अभी, तो ऐसे में आप भी केंद्र और बिहार दोनों मिलकर के बिहार में जितनी भी सौगात, जितनी भी आम आवाम को सौगात दे सकती है, वो मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भाई उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाला है, बिहार आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो बिहार आगे बढ़ेगा उसके कई सारे मायने हैं। अब उसको जितना डिकोड करिएगा उसको अब बिहार आगे बढ़ेगा का मतलब चुनाव में जीत दर्ज होगी। ये हो सकता है कि माने जो जनता जनार्दन है, आम आवाम है, बिहार की 14 करोड़ के आसपास जो आबादी है, उसको भी कई सौगात मिलेंगी, तो यह सब है। आज महागठबंधन का कैंडल मार्च भी है और महागठबंधन की कल बैठक भी हुई थी। बिल्कुल। बैठक में सीएम को लेकर भी बातें तेजस्वी यादव ने खुलकर बोला कि इशारा तो हो चुका है। देखिए एक बात, आज महागठबंधन जो अनंतनाग के पहलगांव में जो बीते दिन जो घटनाएं हुई, उसी को लेकर के महागठबंधन के तमाम नेता राष्ट्रीय जनता दल के वीरचंद पटेल पथ स्थित जो कार्यालय है वहां से मार्च करेंगे और इनकम टैक्स तक जाएंगे शाम के 7 बजे आज। तो वह एकजुटता महागठबंधन की दिखाई पड़ेगी। और तमाम नेता क्या कह रहे हैं, जो टेरर अटैक की बात हम कह रहे हैं पहलगांव में, उसमें निर्दोष लोग की जाने गई हैं, तो यह निंदनीय घटना निश्चित रूप से है। तो ऐसे में पूरे बिहार में आपको, और यही नहीं पटना में नहीं, बिहार के हर जिलों में भी इस तरीके से गांव गांव में लोगों में हाँ, आक्रोश है। नहीं, लेकिन महागठबंधन की बैठक हाँ भी हुई। बिल्कुल। बैठक में सीएम को लेकर क्या बातें हुई? देखिए फेस पर। महागठबंधन की बीते दिन आपको प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बैठक हुई और उस बैठक में तेजस्वी यादव, कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी हैं, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, और वाम दल के तीनों संगठनों के नेता और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मौजूद थे। ऐसे में उन्होंने, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा सीएम फेस पर क्या चर्चा हुई, तो बोले कि होशियार लोग समझ जाता है, समझने वाले समझ गए। और देखिए यह बात भी सही है, बीते दिन भी पहली बैठक हुई थी महागठबंधन की, उसमें भी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट जिनकी चर्चा होती है, तेजस्वी यादव सेंटर में बैठे थे, एक तरफ मुकेश सहनी बैठे थे, एक तरफ आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कृष्णा अल्लावरू। आज भी वही सीन सिनेरियो दिखाई पड़ा। तो आज भी जिस तरीके से बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने अपना संबोधन किया, तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के इंडिया ब्लॉक के बिहार में चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे। और उन्होंने स्पष्टता से चुटकी लेते हुए भी कहा कि यहाँ क्या पूछ रहे हैं, वहां देखिए ना दूसरी तरफ एनडीए में, कि एनडीए में क्या हो रहा है। एनडीए में है कि नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं है और चुनाव के बाद नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं, यह बड़ा संशय का विषय है। यह तेजस्वी यादव ने चुटकी लेते हुए इतनी बात कही। तो निश्चित रूप से इधर महागठबंधन की बैठक में सब कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और तमाम मैनिफेस्टो से लेकर के सब तरीके की बात हो रही है, सब तरीके का काम किया जा रहा है। तो अब धीरे धीरे महागठबंधन पूरे एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। अगर यदि कहा जाए तो एनडीए में ही कुछ इधर उधर खिंचाखिंची चल रही है सीट को भी। जैसे चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि हम विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या मकसद है, क्या मायने हैं और इससे किसको नाराजगी होगी, आप समझ सकते हैं रवि सर। क्या कोट करिए इस बात। देखिए एक बात तो समझ लीजिए, चिराग पासवान मधुबनी की सभा में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ में थे। वहां से लौटने के क्रम में जब वो पटना आए तो वह उनसे जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं
चुनाव लड़ना चाहता हूँ, ठीक बात है, विधानसभा का, और केंद्र से ज़्यादा बिहार की राजनीति में वह अपने आप को सहज पाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। तो देखिए एक बात तो है, तो वो उनकी पार्टी का आधार जनाधार बिहार में ही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हाँ, नारा और भी दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, यह चिराग पासवान का ही दिया हुआ नारा है। और देखिए निश्चित रूप से चिराग पासवान ने जब से कमान संभाला है, पार्टी का जनाधार बढ़ा है। झारखंड, बिहार, अन्य प्रदेश में भी उनका जो सेवन सिस्टर्स में भी, उधर भी, तो यह कहीं ना कहीं आपको एक दिखाई पड़ रहा है। और चिराग पासवान देखिए अभी 2025 तक तो वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हैं, लेकिन 25 के बाद क्या होगा, और वो तैयारी देखिए 30 के बाद की भी हो सकती है उनकी। युवा हैं, तेज तर्रार हैं, और जिस तरीके से चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका थीम है, और देखिए चिराग पासवान मुंबई में भी रहे, दिल्ली में भी पले बढ़े, तो तमाम तरह की बात, लेकिन बिहार और बिहारी को लेकर के जितनी बात कही जाती है उस पर उनकी कहीं ना कहीं सोच है, और चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार में काम हो। बिहार तो तेजस्वी, आपको चिराग पासवान निश्चित रूप से रामविलास पासवान के पुत्र हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, तो और निश्चित रूप से जो, और एक बात और है, चिराग पासवान पर कोई टैग नहीं है कि जिस समाज से आते हैं उन्हीं का, वह समाज के सभी वर्ग को अपने साथ लेकर के चलते हैं। तो जितनी उहापोह की स्थिति बीते दिन उनके बहनोई अरुण भारती के बयान को लेकर के था कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, या तरह तरह की जो बात चल रही, तो अब यह क्लियरिटी के साथ है कि चिराग पासवान मजबूत, हम बार बार कह रहे थे चिराग पासवान जो है सो नरेंद्र मोदी के हनुमान है, तो राम जी को कोई अपने दुखी नहीं करता है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। इस लिहाज से सब कुछ ऑल इज वेल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एनडीए की बैठक भी हुई है, एनडीए की बैठक कहें, मतलब बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है। अब पटना के बीजेपी ऑफिस में तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य थे वो पहुंचे हुए थे और बैठक हुई है। देखिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का दिल्ली रवानगी हुई, उसके बाद देर शाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। तो चुनाव होना है इस बार, और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए बिहार में, तो ऐसे में एक एक बिंदुवार ढंग से वह बात को समझना चाह रही है कि एनडीए में जो भी घटक दल, जो भी अलायंस हैं, उनको किसी तरह की परेशानी न हो। तो एक बात तो यह है, और दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे, नित्यानंद राय थे, और तमाम नीतीश कैबिनेट की, हाँ दोनों, वही कह रहे हैं, नीतीश कैबिनेट में जो दोनों जो मंत्री हैं वो दोनों डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री भी मौजूद थे। तो ऐसे में कोर कमेटी में ये विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी मंथन चर्चा, और हर आगे क्या करना है, कैसे रणनीति बनानी है, उस पर भी चर्चा हुई। वही भीषण गर्मी है, बिहार में भीषण गर्मी पड़ी, कई जिलों में भीषण गर्मी से हालत खराब है। पटना के डीएम ने तो पहले ही आदेश दे दिया था, कई जिलों के डीएम ने आदेश दिया है। देखिए 25 से 27 तक का यह टेन्योर है, तो भीषण गर्मी, लू चलने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में भी कहा है। तो इसको देखते हुए बच्चों का स्वास्थ्य नहीं इस भीषण गर्मी में, तब जो झुलसने वाली गर्मी और ये जो लू चल रही है उसमें हो, इस लिहाज से स्थानीय जिला प्रशासन जो पटना है, भागलपुर है, कई अन्य जिले हैं, वैशाली है, इन सब ने जो बच्चों के स्कूल से निकलने के समय में अवधि में बदलाव किया है। कहीं 11 बजे है, कहीं 11:45 तक, तो ये अवधि में बदलाव किया गया है कि लू से बच्चे न झुलसें, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े तो तेज गर्मी और तपिश का। इस लिहाज से एहतियातन जिला प्रशासन पटना, भागलपुर, वैशाली सब जगह अपने समय में बदलाव किया गया है। तो यह निश्चित रूप से सुखद है बच्चों के लिए। बच्चे और बच्चे जो छोटे बच्चे जाते हैं उनके स्वास्थ्य पर कहीं उसका विपरीत असर न हो, इसके लिए एहतियातन जिला प्रशासन ने, शिक्षा विभाग की ओर से जो समीक्षा रिव्यू हुए होंगे उसमें ये लोगों ने निर्णय लिया है। तो आपने देखा कि आज किन मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी। बीपीएससी एग्जाम को लेकर हमारी पैनी नजर रहेगी, वहीं साथ ही साथ महागठबंधन के नेता आज सड़कों पर उतरेंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।